हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 7 का वीडियो बना रहा हूं। 6वां नंबर वीडियो में लाइव पढ़ाया था, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें मैंने बताया था कि अल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड है, मतलब यह न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कब OH बॉन्ड टूटेगा, कब CO बॉन्ड टूटेगा। इस आधार पर हमने रिएक्शन को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला था रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, जो मैंने बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, मतलब CO बॉन्ड के ब्रेक होने पे कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। बात समझ में आ रही है। प्रीवियस लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसके प्लेलिस्ट में आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप जाएंगे तो आपको 6 लेक्चर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 7वां लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है और आई होप मैं आज ख़त्म करने का प्रयास करूँगा अल्कोहल। फिर बात होगी फिनॉल की, वो भी 2 लेक्चर, फिर बात होगी ईथर की 2 लेक्चर, तब जाके ये 5 या 6 लेक्चर में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि मैं इसमें नोट्स नहीं देता हूं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बच्चे लापरवाह बहुत होते हैं। लिखा लिखाया मिल जाएगा और प्रिंट आउट निकलवा के फाइल में लग जाएगा। नहीं, अपने नोट्स बनाइए। बात समझ में आ रहा है। आओ देखते हैं। पहला रिएक्शन था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड O और H बॉन्ड। आज देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, सब NCERT का ही है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखो, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड समझ में, CH3 हो गया ये, और यह OH था, ठीक है। यह वाला क्लीवेज मैं पहले बता दिया हूं। आज हम लोग यह क्लीवेज पढ़ेंगे कैसे, हाँ, CO का क्लीवेज किस किस रिएक्शन से होता है। समझ में आ रहा है। तो इसमें पहला रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ HX समझ में आ रहा है ना, HI, HCl, HBr, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है यार। ROH प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये सब रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन में पढ़ाया हूँ, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो। एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH2 OH प्लस HCl, क्या निकल जाएगा, H2O, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस H2O। बात समझ में आ रहा है। पॉज कर करके नोट्स बनाते चलिए। और ले लो सेकेंडरी अल्कोहल, लो CH3 CH3H OH प्लस HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, एनहाइड्रस ZnCl2 CH3C क्लियर हो रहा है। 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ले लो। यह पहला रिएक्शन इसका, यह दूसरा रिएक्शन, और ले लो जितना चाहे उतना ले लो। तीसरा है लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में, 3 डिग्री अल्कोहल ले लो, CH3C CH3 OH प्लस HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O निकल जाएगा। बोलो, H2O निकल जाएगा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, CH3C प्लस H2। बोलो, क्लियर हो रहा है। तो रिएक्शन विथ या ऑफ HX से कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। क्लियर हो रहा है। बोलो,
आप लिखते चलेंगे, मिटाने जा रहा हूँ मैं। पॉज कर लीजिएगा, पूरा नोट्स बनाते चलिए। तुम लोग पढ़ लिख रहे हो कि बस खाली छुट्टी का मजा ले रहे हो? पढ़ लो बेटा, आप समय रह नहीं गया है। 2020 समाप्त। ये सब बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। ये तो जल्दी मिटता ही नहीं है मारकर। एकदम पोछा लगाने की फीलिंग आती है। हालांकि कभी लगाया नहीं हूँ, लेकिन लगता है लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विथ क्या था? HCl HX। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म बता देते हैं इसका। यह मैकेनिज्म प्रोसीड होगा बाय SN2 मैकेनिज्म। यह सब 11th क्लास में पढ़े होंगे। अगर 11th क्लास में नहीं पढ़े हो तो फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको SN1 और SN2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो CH3 CH2OH प्लस HX। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3 CH2X प्लस H2। यही निकलेगा ना? हाँ, फरिया रहा है। देखो बेटा, स्टेप 1 देखो, एल्कोहल उठाओ, CH3 CH2OH। ठीक है, और ये H प्लस कहाँ से आ जाएगा? आयोनाइज होगा। ये H प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट करने के बाद देखो CH3 CH2 और ऊपर तब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तभी CO बॉन्ड टूटेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है तो OH बॉन्ड टूटता है। 6वां लेक्चर देख लेना। ठीक है, CH3 CH2OH, H ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस X माइनस। अब देखो यह बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, क्योंकि ये तो डिस्टर्ब हो गया भैया, इसको मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुरंत यह बॉन्ड ब्रेक करके अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा। और जैसे ही यह बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, और तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा? अटैक कर लेगा CH3 CH2X प्लस H2। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया मैकेनिज्म। छापते चलो इसको, बढ़ा जाए आगे। अगला बोले दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ HX था, रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, फास्फोरस के हैलाइड से रिएक्शन। यह यूपी बोर्ड में बहुत क्वेश्चन ये पूछता है इसका। बात समझ में आ रही है? तो फास्फोरस का हैलाइड दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं। फास्फोरस हैलाइड दो प्रकार का होगा, एक होगा PCl5, एक क्या होगा? PCl3। मतलब एक पेंटा प्लस 5 होगा पेंटावैलेंट, एक क्या होगा? ट्राईवैलेंट, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसी नाते यह पेंटावैलेंट भी बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, तो केवल NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, तो देखो पहले क्या कर रहे हैं? ROH प्लस PCl5 से। ठीक है, तो यहाँ बनेगा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो CH3 CH2OH प्लस PCl5। ठीक है,
तो यहाँ से एक Cl ले लो और यहाँ जोड़ो CH3 CH2 Cl POCl3 प्लस HCl फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यह किससे हो रहा है? जब PCl5 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब ट्राई हेलाइड से देख लो। ट्राई हेलाइड से लेंगे 3 मॉलिक्यूल 3 ROH प्लस PCl3, यह बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल RCl प्लस H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, 3 CH3 CH2OH प्लस PCl3, 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? 3 CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हो रहा है? तो अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड आप प्राप्त कर सकते हो विद द रिएक्शन विद PCl5 और PCl3। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए, मिटाया जाए इसको। बाजा ठीक है, 3 रिएक्शन बता रही है, चौथा देखो, तीसरा देखो, 2 बताया था। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। कॉलेज खुलने के बाद तुरंत पूछना शुरू करूंगा मैं, इस नाते अल्कोहल फिनॉल बढ़िया से पढ़ लीजिए, नोट्स तैयार होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड ROH प्लस SOCl2 पिरिडीन की उपस्थिति में एज अ मीडियम। यहाँ से R ले लो, यहाँ से एक Cl ले लो, क्या हो जाएगा? RCl, यहाँ से S और एक Cl बचा, एक Cl प्लस एक H, क्या हो गया? HCl गैस निकल गई, प्लस एक SO प्लस यहाँ O प्लस SO2, ये भी गैस है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और देखो CH3 CH2OH प्लस SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, लिखा हूँ मैं पिरिडीन। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस SO2। क्लियर हो रहा है? चौथा देखो, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो जब रिएक्शन अमोनिया से करता है, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ अमोनिया फॉर्म एमीन्स। देखो CH3 CH2OH प्लस NH3। ठीक है, तो हो जाएगा CH3 CH2 NH2, एथिलेमिन प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2OH प्लस NH3, क्या निकल जाएगा बताओ? CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस H2O। क्लियर हो रहा है? तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है तो एल्किल हैलाइड बन रहा है, और जब अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है? एमीन बन रहा है। ठीक है, जल्दी छापो। ठीक है, ये Al2 एज अ कैटलिस्ट, Al2O3 233 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, लिख लेना इसको। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड भी हो गया, क्लीवेज ऑफ। 3 रिएक्शन था, 3 प्रकार का। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिया। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, तीसरा देखो, जिसमें मैंने कहा था रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड OH दोनों हो। समझ में आ रहा है? छापली हो गए?
अब तीसरा प्रकार, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड OH ग्रुप, जिसमें हम एल्किल ग्रुप का भी इन्वॉल्विंग देखेंगे रिएक्शन में और OH ग्रुप का भी इन्वॉल्विंग देखेंगे किसमें, रिएक्शन में। तीसरा प्रकार का रिएक्शन है। यह रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है फॉर कंपटीशन पर्पज से, ठीक है, ध्यान दो। तो पहला होगा इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकलना। अल्कोहल से एसिड की उपस्थिति में पानी का निकलना ही क्या कहलाता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या होता है ध्यान दो। CH3 CH2 OH, अल्कोहल हुआ, H2SO4 एसिड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, मतलब अल्कोहल से एसिड की उपस्थिति में पानी का निकलना ही क्या, देखो H2O से क्या निकल रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज नोन एज एसिटिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, और एसिटिक डिहाइड्रेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। 1 डिग्री अल्कोहल लो, 2 डिग्री लो तो भी एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 2 3 4, क्लियर हो रहा है। सॉरी, 2 डिग्री अल्कोहल से भी क्या बनेगा, एल्कीन। 3 डिग्री लो तो भी एल्कीन ही बनेगा। चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो, चाहे 3 डिग्री अल्कोहल हो, अगर उसका एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा। एल्कीन मतलब जहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस H2O निकलवे करेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल in the presence of acid is known as acidic dehydration and in acidic dehydration alkene is formed। ठीक है, छापो मैकेनिज्म बताएं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो बेटा। एसिडिक डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो एसिडिक डिहाइड्रेशन में अगर देखा जाए सबसे बढ़िया कौन देगा, तो सबसे बढ़िया एसिडिक डिहाइड्रेशन 3 डिग्री अल्कोहल देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, कंपटीशन में पूछ सकता है कि 1 2 3 डिग्री में सबसे आसानी से एसिडिक डिहाइड्रेशन कौन कर सकता है, तो सबसे बढ़िया 3 डिग्री अल्कोहल देगा और सबसे कम 1 डिग्री। कारण क्या है, क्योंकि एसिटिक डिहाइड्रेशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, कार्बोकेटायन। वह क्या होता है, कार्बोकेटायन। एसिटिक डिहाइड्रेशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, अ कार्बोकेटायन। वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन कितना होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री का 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री का 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि 3 डिग्री अल्कोहल बढ़िया से देता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, और जो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन। ठीक है, देखो मैकेनिज्म।
ये H प्लस कहाँ से आया है, एसिड का H प्लस है ना, H2SO4 आयोनाइज होगा H प्लस और HSO4 माइनस, तो ये H प्लस आ गया, ये H प्लस यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, तो देखो CH3 CH2O यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, बोलो बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, ध्यान दो, उसको उठाओ, पहला स्टेप देखो, दूसरा स्टेप उठाओ उसको, CH3 CH2O, अब यहाँ से क्या होगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा अपनी, एक मिनट लाइट चली गई है, मैं लाइट जला रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, इन्वर्टर की लाइट बुझा हुआ था। यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया, अब यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 CH2 प्लस ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन, क्या हो गया, कार्बोकेटायन। अब उठाओ तीसरा, उसको ओपन करो, कार्बोकेटायन को, CH3 EH EH, यही ना है। अब क्या होगा, अभी मिक्सचर में क्या बचा है, HSO4 माइनस, यह तुरंत यहाँ से H प्लस को लेगा और बना लेगा H2SO4 और यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, बोलो ठीक से क्लियर हो रहा है। आओ और इसमें वेरिएशन देखते हैं, मिटा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, इन्वर्टर की लाइट है, थोड़ी सी डिम हो गई होगी, मिटाया जाए। अब देखो यहाँ पर अब इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन करिए, तो देखो यहाँ पर ये अल्कोहल इस तरह है, H प्लस होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर अटैक किया, इसके हाइड्रोजन को लेगा, बोलो हाइड्रोजन लेने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2, ये टूट जाएगा, ऐसा होगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बोलो यहीं बना दे रहा हूँ मैं, यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 प्लस ये होगा, यह कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, बोलो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर उसको उठाओ, CH3 CH2 CH, लाइट आ गई, CH3 CH2 प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम करेंगे मिथाइल शिफ्ट, अरे सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट, क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट होता है यहाँ पर, मतलब H प्लस को यहाँ पर क्या कराएंगे, H माइनस को शिफ्ट कराएंगे, तो जब H माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2, अब ये कितना डिग्री हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब बॉन्ड यहाँ से निकालेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमको 2 डिग्री से नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री लेस स्टेबल होता है, तो हमारे पास रास्ता है कि हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन प्राप्त कर लें। उसको उठाओ तो, यहाँ निकल जाएगा H प्लस, उसके साथ HSO4 माइनस के साथ, और यह बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आया है, बोलो। तो यह एसिडिक डिहाइड्रेशन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विथ मैकेनिज्म, इसको छापिए। अगला रिएक्शन हम देखते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना।
हाइड्रोजन का निकलना। पहला एसिडिक था, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन, सॉरी हेलोजन का नहीं, हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रो, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रोजिनेशन। देखो तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सब ले लो ये सब, CH3 CH EH OH। एल्कोहल को जब कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर, कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो यह अल्कोहल क्या करता है, H2 निकाला ना, देखो H2 निकल गया, क्या बन गया, CH3 CH2, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 2 डिग्री ले लो, CH3C CH3EH एंड दिस इज द अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, इट आल्सो रिमूव H2, क्या बन गया, CH3CO, कीटोन बन गया। क्लियर हो रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ रहा है। तो दूसरा लाइन क्या हम समझ सकते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है। और 3 डिग्री देखो, CH3C, कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन समझ रहे हो ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास 3 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यह एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो यह कॉपर और 573 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो यह निकाल देगा H2O, क्या निकाल देगा, H2O, और क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है, और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्कीन बनता है, समझ में आ रहा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री से रिमूव होगा तो कीटोन, और 3 डिग्री से अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो H2O निकालेगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब अगला क्या बचा है इसमें मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में, तो उसके लिए 2 मेथड हम लोग को पढ़ना है, विक्टर मेयर मेथड और ल्यूकास रिएजेंट वाला, ठीक है, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट, जो बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, तो उसमें 1 लेक्चर लग जाएगा। तो 1 लेक्चर और अल्कोहल समाप्त, उसके बाद फिनॉल ईथर, ये भी चैप्टर समाप्त, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नोट्स बना लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स, पहले वीडियो देखो तब क्वेश्चन पूछा करो, उल्टा सीधा क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो, ठीक है। बताया हुआ वही चीज़ बोलता हूँ तो भी वो चीज़ें रिपीट कर देते हो क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।